दोस्तों, कई लोगों ने म्यूचुअल फंड हाउस को और एमसी को ब्लेम किया है कि हर्षद मेहता वाला कांड आने वाला है, एमसी से आएगा, इससे आएगा। हाँ, ये बात सही है कि 50 लाख करोड़ का एयूएम दिसंबर महीने में पहुंच गया था, 47.5 लाख। उसके बाद में जनवरी में पहुंच गया था। उसके बाद में करीब और ही गया होगा, इनफ्लो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब उस पर भी थोड़ी सी एसआईपी का जो इनफ्लो था 19,500 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ 30 लाख अकाउंट सेबी ने भी क्या कर दिया, उसको होल्ड पर डाल दिया है, क्योंकि उनकी केवाईसी नहीं कंप्लीट थी। एंड केवाईसी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, पीपीएफ अकाउंट का आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीरियस हुए थे इसमें कि कई सारे लोगों का अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है। ऐसे ही आपका म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास भी बहुत सारा पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, तो आपकी केवाईसी मस्ट है, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन मैं उन बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता, इसलिए नहीं देना चाहता कि हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस तो होता ही है। हो सकता है उनका बड़ा चैनल हो, या उनके पास कुछ ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, ज्यादा अर्निंग करा हो, बट मैं आम इन्वेस्टर को केवल एक ही राय देना चाहता हूं, जो मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है, उसको 50% में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, जितना भी है आपके पास डिवाइड करके आप अगर डालना चाहते हो 50% पैसा अपना म्यूचुअल फंड में डालिए, आप 50% पैसा अपना शेयर में डालिए, और उसको मात्र 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है ना, आप कितना भी मेहनत से कर ले, इन टिपबाजों की टिप को लेकर के आपका शेयर कभी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को नहीं पा सकता। ये आप नोट कर लीजिएगा। आज के 5 साल के बाद में भी अगर मैं रहूंगा तो ये आप जरूर इस बात को कन्फेस करोगे। बिकॉज क्या है, आपने खरीद तो लिया, ठीक है, किसी की भी नकल कर दिया, या शेयर टॉप के होल्डिंग में ये है, स्मॉल कैप में ये है, वो है, मैं खरीद लेता हूं। लेकिन जो उसकी चर्निंग होती है ना, जो आप देखिएगा उसमें रेड कलर और ब्लू कलर में परसेंटेज होल्डिंग का इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम होता है, वो हमारे आपकी बस की नहीं है। वो फंड मैनेजर और उसकी एक्सपर्ट की टीम ही कर सकती है, क्योंकि आप क्या करोगे, मोह पास में पढ़ करके बंध जाओगे। आपको तजुर्बा है नहीं, हवा का रुख हम आप पहचान नहीं पाएंगे। और ये लोग यही चाहते हैं कि आम इन्वेस्टर ट्रैप हो जाए, इनके जाल में फंस जाए, जैसा कि 90s के दशक में होता था, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन थी नहीं, उस समय ऐसे ऐसे मंच तो थे नहीं जो कि आपको सही राय दे करके और उसके बाद में आपको समझा सके, यस ब्रदर ऐसा होता है, इनकी सोच ऐसी है, इनकी मानसिकता ऐसी है। आपको क्या लग रहा है जब आप सोच करके आए हो, यस मुझे बैंक से ज्यादा गेन होगा, यस 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी सेहत पे। मैं अपना जो भी हमने सेफ्टी का मेजर्स है वो हमने लिया हुआ है, यस मैं साल 6 महीने के लिए पहले, 3 साल के लिए बाद में मैं तैयार हूं। यस डेफिनेटली कितने दिन का फॉल रहेगा, आफ्टर दैट मार्केट विल राइज। एंड ऐसा तो है नहीं आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, आप हाई राइज में भी खरीद रहे हो और उसमें भी खरीद रहे हो, तो देयर इज नो मैटर यार, कुछ भी इसमें मैटर करता ही नहीं है। ठीक है ना, अब आप बोलेंगे कि इस समय गिरावट के माहौल में, पैनिक के माहौल में आप क्या करेंगे, मैं सीधी सी बात बताऊं अपनी। ठीक है ना, तो देखो भैया, मैं अभी सवेरे सवेरे ताजा ताजा 1 प्लेट खाऊंगा तरबूजा, आप लोगों को खाना है तो आप भी खाइए। अभी मैं गया था, कम से कम 5 किलोमीटर का वॉक करके अपने डॉग के साथ आ गया हूं। ठीक है, इवनिंग टाइम में दिन भर करूंगा काम, इवनिंग टाइम में वॉलीबॉल प्ले करूंगा, बैडमिंटन प्ले करूंगा, उसके बाद में फिर एक बार अपना साइकिलिंग करूंगा। आफ्टर दैट देयर इज नो मैटर यार, क्या मैटर कर रहा है कि बिना मतलब मैं फालतू का है, ऐसे ऐसे बेवकूफों के चक्कर में मैं पढ़ूं, क्यों पढ़ूं? मेरे पास अपना सेंस नहीं है, मेरे पास अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, मेरे पास अपना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर देन 5 बार भरेंगे यार। तो सो भाई, मैंने काफी चीजें क्लियर कर दिया है कि अगर आपको कोई इस प्रकार का टिप देता है तो उसको अवॉइड करें, अपने ओन व्यू से, अपनी ओन समझ से। ठीक है ना, आपकी शरीर जो अलाउ कर रही है आप उसके अनुसार एक्सरसाइज करोगे ना यार। ऐसा तो है नहीं आप किसी को देख करके यस मैं तो जो है खली बन जाऊंगा, मैं तो ये बन जाऊंगा, मैं तो WWF में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, मैं जो है रोनाल्डो बन जाऊंगा। नहीं ना, जो आपकी शरीर परफॉर्म कर रही है आप वो करेंगे ना। यही बात मैंने आपको बताई हुई है। यस, आपको जो सूट कर रहा है वो आप करेंगे ना, जहां पर आपको नॉलेज लग रही है वहां पर आप करेंगे। मेन एम है आपका मार्केट में इन्वेस्ट करना, मेन एम है आपको गेन लेना। गेन जहां पर सेफ एंड सिक्योर गेम मिलेगा वहां पर मैं लूंगा। रिस्क मेरी जितनी एपेटाइट होगी वो मैं उसके बाद में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में लूंगा। एक्सपेंस रेशियो, रही बात एक्सपेंस रेशियो की यार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए छोटी सी कोई भी चीज आप फंक्शन कर दीजिए, उस फंक्शन में देखिए कितना खर्चे होते हैं। तो अगर हमसे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ले करके दे आर मैनेजिंग और उसके बाद में प्रॉपर उसका ऑडिट हो रहा है, सेबी और एमपी के जैसे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, देन यार
सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब वो कोलकाता से हो रहा है, गुजरात से हो रहा है, कौन सी लॉबी कौन सा काम कर रही है वो हमारा मैटर नहीं है यार। हम कोई ट्रेडर नहीं है, हम केवल इन्वेस्टर हैं। और हमारे बारे में जनाब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे टिपबाज ड्रामेबाज को सोचने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पर आप इतने बड़े ज्ञानी होते तो आप जो है होते, फिर आप फंड मैनेजर होते। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे। आज चाय पर चर्चा के बजाय आज है तरबूजे की चर्चा। उम्मीद करता हूं यार जानकारी आपको ठीक लगी होगी, क्योंकि इस समय थोड़ा सा पैनिक का माहौल तो लोग जो क्रिएट कर ही देते हैं। और थोड़ा सा रेड लाइट देख करके, मैंने बोला था ना, रेड लाइट देख करके थोड़ी सी समस्या तो आती आती है। तो आनंद लो जिंदगी का, और जो कमा रहे हो उसको सही तरीके से लगाने की कोशिश करो। आपको और ज्यादा लगता है कि आप ज्यादा गेल ले लोगे तो आप वहां कर लो यार, लेकिन मेरे हिसाब से जहां पर सेफ सेफर सेफेस्ट है वहां पर ही करो। म्यूचुअल फंड सेफ सेफर सेफेस्ट है, ठीक है ना। दिमाग के ब्लूटूथ को ऑन करो। फालतू में शेयर वेयर के चक्कर में पड़ोगे, गलत शेयर चूज कर लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, नुकसान उठा जाओगे भाई। मेरा तो यही मानना है। ये मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे लुटेरे होते हैं और वो चाहते हैं आपको कब ऊपर के लेवल पे फंसा दें और आप वहां से हो जाओ। और दूसरी बात क्या है, आप खरीदारी का मतलब ये नहीं है कि आप उसी हिसाब से खरीदारी करें कि आप लोअर लेवल पर भी खरीदारी करें, बस एवरेज आउट हो जाएगा। कोई माइकल अली ये नहीं बोल सकता है कि यार यहां से कितना नीचे जाएगी और यहां से कितना अप जाएगी, बॉटम कहां पर उसका फिनिश हो जाए। कोई है तो मैं मतलब जो है मैं चैलेंज करता हूं उसको, मैं चैलेंज करता हूं उसको, वो बता दे कि इतने लेवल पर जाकर के इसका बॉटम बन जाएगा, फिर या इतने लेवल पर जाएगा या जो अप जाएगा। तो फिर यार मतलब वही है कि हमें एवरेज आउट करने की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना ही लोड हमारा होना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब यही है, ठीक है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड जरूर किया करो। रिवार्ड आपको पता है, थोड़ा सा परिवार बढ़ेगा तो थोड़े से लोग उससे ज्यादा जागरूक होंगे। जागरूकता बहुत जरूरी है, नहीं तो ये गोयनका जैसे लोग ना आपको फंसा देंगे, कभी कोलकाता का, कभी गुजरात का, कभी महाराष्ट्र का, कभी यहाँ का नाम लेकर के। अरे दलाल स्ट्रीट कहाँ पे महाराष्ट्र में? कोलकाता से ठीक है यार, कोलकाता तो वैसे ही किसी टाइम पर हब होता था। मैं तो चाहता हूँ यार कोलकाता कम से कम डेवलप हो जाए एक बार, है? हम भी थोड़ा सा एक बार वहां पर आप उसको नए जमाने के कोलकाता को देखना चाहते हैं हम, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।